हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशिप ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व एक ऐसा कर्व जो ट्रेपेजॉइड जैसा दिखता है। वो जो कर्व है वो कर्व आपको सिर्फ याद रखना है और उसके बेसिस पर आपको बच्चों पूछते हैं हर साल हर सेमेस्टर एक न्यूमेरिकल कंफर्म। और वो जो न्यूमेरिकल है बहुत बार पूछा हुआ वो मैं इस वीडियो में लेने वाला हूं और उसी को बस रेफर करो। और एक टाइप का भी एक न्यूमेरिकल है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा और उसको भी आपको करना है। बट ये जो है वो सबसे ज्यादा पूछा हुआ है और सबसे एक्सपेक्टेड है। तो ऑब्वियसली वो न्यूमेरिकल हम देखेंगे। पहले ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर रहा है उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्सेलरेशन, ये फ्री रनिंग पीरियड और यहाँ पे आपको ब्रेकिंग पीरियड भी दिखाई दे रहा है। तो ये ट्रेपेजॉइडल है, ट्रेपेजॉइडल शेप का होता है। ये एग्जैक्ट ऐसे ही दिखे ऐसा नहीं है, ये क्या है स्टैंडर्ड है। क्या है ये? सिंप्लीफाइड ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व है, स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा आपको तो 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं कि भाई ड्रॉ करो। इसका डेरिवेशन भी है बहुत बड़ा। इससे ना हमें क्या मिलता है, ये अगर ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व अगर कोई ट्रेन सर्विस फॉलो कर रहा है तो भाई यही स्पीड टाइम कर्व से हमें निकलने हैं फॉर्मूले से। तो डेरिवेशन बहुत बड़ा है और कभी पूछा नहीं है तो उसको डेरिवेशन को मत करो, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूलाज को रट लो उसको। बट अंडरस्टैंडिंग क्या करना है फॉर्मूला रटते वक्त। तो ये भाई जो स्पीड टाइम कर्व दिख रहा है इसमें वाई एक्सिस पर स्पीड और एक्स एक्सिस पर आपका है टाइम, जो कि डिवाइडेड है T1 T2 और T3। तो आप देखोगे ये जो है ये क्या है, ये मैक्सिमम स्पीड है तो Vm लिखा है उसको। क्लियर है? अभी ये स्पीड है Vm, दिस इज Vm और ये क्या है T1। तो मुझे बताओ ये एंगल क्या निकलेगा, ये एंगल क्या निकलेगा। सो दिस एंगल अगर मुझे इन दोनों के फॉर्म में लिखना है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी अपॉन क्या आएगा, टाइम आएगा। तो ये जो एंगल है बच्चों, ये जो एंगल है ये वेलोसिटी अपॉन क्या आ गया, टाइम आ गया। Vm अपॉन T1 आ गया। तो Vm अपॉन T यानी क्या होता है, यानी V यानी T, V अपॉन T क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। सो इस एक्सेलरेशन को बच्चों नाम दिया गया है, ये जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे इसको नाम दिया है अल्फा। क्या नाम दिया है इसको, अल्फा। यानी अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये जो अल्फा यहाँ पे नहीं लिखूंगा, एंगल लिखूंगा। ये एंगल कौन सा आएगा फिर, याद रखो मैं यहाँ पे अगर Vm और T1 का रिलेशन देना चाह रहा हूं सो इट मींस व्हाट, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल और इसमें मैं अप्लाई करूंगा आपका tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan ऑफ दिस एंगल, दैट इज सपोज को अगर हम थीटा थीटा ले तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, Vm अपॉन T1। इसको थोड़ा सा रफ में बता देता हूं आपको। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा Vm अपॉन T1। तो Vm अपॉन T1 क्या है, अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू Vm अपॉन T1। तो यानी ये थीटा एंगल क्या हो गया, इन दोनों को अगर कंपेयर करें थीटा इज इक्वल टू tan चला जाएगा उस साइड में, tan इनवर्स ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे लिखते वक्त मैं क्या लिखूंगा इस एंगल को, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अल्फा। यहां से tan इनवर्स ऑफ अल्फा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो मैंने लिख दिया। बट इंपॉर्टेंट क्या है इसको अंडरस्टैंड करना कि भाई जो हमारा अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू Vm अपॉन T1 है। सो अगर मुझे T1 लिखना है सिर्फ तो मैं क्या लिखूंगा, Vm और अल्फा को राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा। तो Vm अपॉन क्या आ जाएगा, अल्फा। Vm अपॉन क्या आ जाएगा, अल्फा। तो वही मैंने वहां पे लिखा है। अभी ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, एंड वाला। मुझे पहला टाइम चाहिए था T1, उसको लिख दिया मैंने। T1 को कैलकुलेशन उसका फॉर्मूला मैंने बना दिया। अब ये T3 का बनाना है तो वैसे ही ये 90 डिग्री है, ये आपका Vm है, ये Vm है तो ये भी Vm है, सब Vm है क्योंकि इक्वल साइड से ये इक्वल है सब। तो ये Vm है, ये T3 है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये एंगल आएगा। ये एंगल क्या है, सपोज दिस एंगल अगेन सम θ1 और θ2, इसको θ1 ले लेंगे, इसको θ2 ले लेते हैं। तो tan ऑफ θ2 अगर कैलकुलेट करेंगे सो tan ऑफ θ2 क्या मिलेगा हमें, tan ऑफ θ2 इज इक्वल टू Vm अपॉन T3। so tan of θ2 is nothing but what, it is Vm upon T3, so it is acceleration again। ये भी क्या है, एक्सेलरेशन है। बट ये जो फेज आपको दिख रहा है इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ब्रेकिंग रिटार्डेशन बोलते हैं। तो ब्रेकिंग रिटार्डेशन को बीटा से दिखा दो, इससे दिखा दो, बीटा इज इक्वल टू बीटा। तो ये रिलेशन हमें मिलता है यहाँ से। हमें मेन रिलेशन क्या है,
और अगर बीटा के फॉर्म यानी एंगल को लिखना है मुझे तो कैसे लिखूंगा, थीटा टू इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बीटा, बराबर, ये उसको वहां पे लिख दूंगा मैं। चलो लिख देते हैं, थीटा टू इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बीटा टू। और उसके बाद इसको भी लिख देता हूँ, Vm अपॉन T3 इज इक्वल टू बीटा। सो मुझे T3 चाहिए ना, T3 इज इक्वल टू क्या होगा, Vm अपॉन बीटा। तो T3 का भी फॉर्मूला मुझे मिल जाता है उससे, T3 इज इक्वल टू Vm अपॉन बीटा। तो बीटा यानी रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन यानी आपका स्पीड कम हो रहा है, उसको रिटार्डेशन से दिखाते हैं हम, डिसेलरेशन भी बोलते हैं उसको, और ये एक्सेलरेशन। ओके, सो ये दोनों मिल गए। उसके बाद टोटल डिस्टेंस का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, Vm अपॉन 3600 इन ब्रैकेट T माइनस Vm इंटू के। अभी ये T जो है ना, ये आपको जो T यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, टोटल टाइम है। क्या है ये, टोटल टाइम। तो ये टोटल टाइम यानी जो आपका जर्नी होता है उसमें टोटल टाइम हमें लगता है, वो टोटल टाइम कितना है वो आपको दिया होता है क्वेश्चन में, उसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों। टोटल टाइम इन सेकेंड्स आपको निकालना होता है, क्या होता है, सेकेंड्स में आपको निकालना है। उसके बाद है ना, ये देखो अभी यहाँ पे के कैसे निकालो, ये के क्या है फिर, यही अलग है, Vm पता है आपको, टी पता चला अभी, टी यानी टोटल टाइम। ओके, टोटल टाइम ऑफ आपका जो रन है वो टी है, बट ये के क्या है फिर, ये के जो है ना बच्चों, ये के है आपका, अभी वो डेरिवेशन हम नहीं देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद रखना है, के का वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट करना है, के इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अल्फा बीटा प्लस। उसके बाद ये आता है आपका Vm का फॉर्मूला, ये टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर टोटल डिस्टेंस पूछा है तो, और ये आपको Vm ज्यादा से ज्यादा क्या पूछते हैं, Vm का फॉर्मूला पूछता है। सो Vm इज इक्वल टू टी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 14,400 kd अपॉन 2k। सो यही फॉर्मूला हमें बच्चों वहां पे यूज करना है। आइए न्यूमेरिकल में आ जाता है, न्यूमेरिकल में आ जाते हैं हमारे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। कैल्सी आपके साथ रखो बच्चों, याद रखो न्यूमेरिकल बहुत इजी है, सिर्फ कैल्सी का काम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आपको आ सकता है, गलत आंसर आ सकता है, तो थोड़ा केयरफुली। गिवन डेटा, सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ट्रेन रन्स विद स्पीड ऑफ, ट्रेन रन्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितना उसका, 40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन इज 2 किलोमीटर। वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन आर 1.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड एंड बीटा दैट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। यानी ये एक्सेलरेशन है और रिटार्डेशन दोनों दिया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन एज्यूमिंग ट्रेन ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम को, यानी ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम को ऐसे दिया होता है क्वेश्चन में, और उसी के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल हर सेमेस्टर। ऑब्वियसली सबसे पहले गिवन डेटा बच्चों लिखते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, समर और विंटर दोनों में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गिवन डेटा अगर आप देखें, गिवन डेटा में सबसे पहले लिखते हैं ट्रेन विद द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड यानी हमारा आ जाता है बच्चों, देखो यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड लिखना है, यानी एवरेज स्पीड को डायरेक्ट लेना है जैसे कि वैसे। एवरेज स्पीड कितना दिया है, इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, पर आवर में दिया है आपको एवरेज स्पीड, और डिस्टेंस जो है ना, टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल यानी कैपिटल डी इसको लिख देता हूँ, चलो मैं कैपिटल डी आपको 2 किलोमीटर। ओके, तो अभी देखो अल्फा और बीटा के वैल्यूज भी दिए हुए हैं, चलो उसको भी लिख देते हैं। अल्फा कितना है 1 पॉइंट, अब अल्फा यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी अल्फा, तो 1.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड ये इसका यूनिट है। बीटा इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, यानी दोनों का यूनिट सेम है, कुछ इश्यू नहीं है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है एज्यूमिंग ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम को। अभी भाई सब गिवन डेटा लिख दिया, बट गिवन डेटा के बाद देखो हमें निकालना क्या है, Vm निकालना, बराबर है। तो इसमें क्या क्या चाहिए, यही हमारा मेन फोकस है। तो टी चाहिए, है क्या टी, नहीं डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, चलो टी को पहले एक एक को निकालते हैं। टी को निकालना पड़ेगा पहले, टी क्या होगा बच्चा आपका, टी यानी क्या है, टाइम टेकन, बराबर है, जितना आपका 2 स्टेशन है उसमें कितना टाइम लगा पहुंचने तक, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड आपको दिया है ना, एवरेज स्पीड क्या होता है, याद करो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, चलो याद दिलाता हूं आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू
एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस यानी डी, इसको यहाँ पे डी लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, डी अपॉन टाइम टेकन और रन टाइम, सिर्फ इतना ही लिख देता हूं, अपॉन रनिंग, यानी एक स्टेशन से दूसरे, इसमें स्टॉप टाइम नहीं आता है, बराबर है, रनिंग टाइम यानी डी अपॉन रनिंग टाइम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। यानी ये जो आपको यहाँ पे बच्चों टाइम निकालना है ना, ये जो टी है उसके बारे में बता रहा था मैं, ये टी इज इक्वल टू क्या बनेगा फिर, डी अपॉन एवरेज स्पीड। क्लियर है, इसको उधर भेज दिया, उसको उधर भेज दिया। चलो डी क्या है, आपको टी निकालना है मुझे, तो डी क्या दिया आपको, 2 किलोमीटर लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 लिख दिया मैंने। बट मुझे जो टी चाहिए होता है किसमें चाहिए होता है, सेकेंड्स में चाहिए, तो 40 डिवाइडेड बाय, मैं अगर इसको कन्वर्ट करना चाहूँ यहाँ पे, तो उसके जगह पे यहाँ पे ही कन्वर्ट कर देता हूँ, 3600 से क्या करूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा, बराबर है। यानी मेरा जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर वो आता है डिनोमिनेटर में ना, तो आर को मुझे कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, तो ऑब्वियसली 40 डिवाइडेड बाय 3600, 3600 आ जाएगा आपका ऊपर, यानी इंटू 40 इंटू 3600, इसको करो सॉल्व। अभी कैल्सी विदाउट कैल्सी मैं कर रहा हूँ क्योंकि आदत पड़ चुकी है। 4 9 36 0 और यहाँ जाएगा आपका 180। ठीक है, आप खुद भी कर रहे हो ऐसा कैलकुलेट तो करो, कुछ इशू नहीं है, बट कैल्सी पे ज्यादा फास्ट होता है तो कैल्सी पे ही करो। कैसे मैं पुराने जमाने वाला आदमी हूँ तो थोड़ा सा वो आदतें हैं, आपको भी थोड़ी बहुत है तो बहुत अच्छा है, बट एग्जाम टाइम में रिस्क मत लो क्योंकि आदत जनरली आपको कैल्सी की होती है, तो आप इस जमाने वाले हो तो थोड़ा सा सोचो उसके बारे में। टाइम निकल गया भाई, चलो टाइम निकल गया। अभी उसके बाद Vm इज इक्वल टू, और कुछ चाहिए आपको, डी पता है, और कुछ अलग दिख रहा है, सिर्फ के अलग दिख रहा है, तो के का फॉर्मूला है ना यहाँ पे, निकाल लो के का वैल्यू भी। के इज इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा बीटा। अल्फा का वैल्यू है 1.5, बीटा का वैल्यू है 2.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.5 इंटू 2.5। तो इसको करो कैल्सी के ऊपर सॉल्व, कितना आएगा देखो 1.5 प्लस 2.5, आप खुद कैल्सी के ऊपर इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो आपको जो आंसर है देखो कैसा है, आपको जो आंसर मिलेगा उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा, के आपको मिलेगा, बराबर है, के आपको यहाँ पे मिलेगा, तो अराउंड आपको बच्चों यहाँ पे आंसर मिल जाता है 8/15 0.533। ओके, ये के का वैल्यू आपको बच्चों मिलता है, के इज अ कांस्टेंट, के का यूनिट मत लिख देना क्योंकि वो अल्फा और बीटा के फॉर्म में है ना, तो वो कांस्टेंट है। के का वैल्यू एक बार निकल गया तो उसको सिर्फ पुट करना है आपको। Vm इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा जो है बच्चों, Vm इज इक्वल टू क्या है, टी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, Vm इज इक्वल टू टी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 14,400 के इंटू डी डिवाइडेड बाय के, ये हमारा फॉर्मूला है। क्लियर है, तो इस फॉर्मूला में हमने 2 के नीचे है 2 के, तो फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया यहाँ पे टी स्क्वायर और यहाँ पे 2 के, बस इसमें वैल्यूज आपके डाल दो जो आपको मिले हैं। टी का वैल्यू है 180 सेकेंड, उसको पुट कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ 180 का आ जाएगा स्क्वायर माइनस 14,400, के का वैल्यू है 0.533 इंटू डी का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है 2 किलोमीटर, उसको 2 ही रखना है,
ये जो 2 किलोमीटर दिया है, क्योंकि कैसे आपका स्पीड भी 2 किलोमीटर पर आवर में आपको दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली उसको आपको 2 किलोमीटर ही रखना है, उसको आपको चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद डिवाइडेड बाय आता है आपका 2 इंटू अगेन के का वैल्यू जो आपका 0.533 जो आपने फाइंड किया था, उसको आपको पुटअप कर देना है। ओके, सो अभी जब कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा था, तो मिस्टेक कहां पे होती है, सब एक साथ वैल्यू मत डालो, एक एक को करो ना। ये स्क्वायर रूट पहले निकालो, पहले इसका स्क्वायर निकालो, उसमें से इसको माइनस करो और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो, आराम से करो एक एक चीज को, तब आपको मजा आएगा। ओके, तो ऑब्वियसली आपको बच्चों यहाँ पे जो आंसर मिलता है कैलकुलेशन के बाद, कैलसी के ऊपर कैलकुलेट करना इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, बस आपको आंसर बता दे रहा हूँ। 46.5 किलोमीटर पर आवर ये मिलता है बच्चों मैक्सिमम स्पीड। क्लियर है कि नहीं? सिंपल। तो बस इसमें क्या है चैलेंज, आपको फॉर्मूला याद करना है ठीक से, बाकी कुछ इसमें अलग नहीं है। और आपको पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए हर क्वेश्चन पेपर में, सो इसको प्रॉपरली फिर से एक बार पढ़िए, इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में दिए उसको सॉल्व कीजिए, और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए इसको ज्यादा से प्रैक्टिस करो। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यही आएगा, तो भी मैं और एक क्वेश्चन इसमें ऐड करके दूंगा। So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you very much.